क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि काम पर अपनी बात और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से रख पाते? तो आज हम 5 ऐसे जबरदस्त शब्द सीखेंगे जो आपके प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को पूरी तरह से बदल देंगे। अरे, हम सबने ये महसूस किया है। आप मीटिंग के बीच में हैं, आपके दिमाग में एक कमाल का आइडिया है, पर उसे बयां करने के लिए सही शब्द ही नहीं मिल रहे। चलिए, आज उस उलझन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो तैयार हो जाइए। अगले कुछ ही मिनटों में हम 5 शब्दों का ऐसा टूलकिट बनाने वाले हैं, जिससे आइडियाज को इतनी सफाई और असर के साथ पेश किया जा सकेगा कि लोग सुने बिना रह ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन शब्दों पर ध्यान देंगे जो किसी की सिर्फ स्मार्टनेस को नहीं, बल्कि उनकी गहरी समझ और अंदरूनी ताकत को दिखाते हैं। हमारा पहला शब्द है अस्ट्यूट। अब ये सिर्फ स्मार्ट या चालाक होना नहीं है, ये किसी की उस कमाल की काबिलियत के बारे में है जिससे वो किसी भी सिचुएशन की बारीकियों को पकड़ लेते हैं। मतलब वो चीज़ देख लेते हैं जो शायद दूसरों को नजर नहीं आती। और यहीं इसकी असली ताकत दिखती है। सोचिए, किसी के फैसले को अच्छा कहने में और एस्ट्यूट कहने में कितना फर्क है। एस्ट्यूट का मतलब है कि उस इंसान ने हर एंगल से सोचा, बारीकियों को समझा और फिर सबसे समझदारी भरा कदम उठाया। तो अगली बार जब कोई ऐसा एनालिसिस करे जो बहुत गहरा हो या कोई ऐसा स्ट्रैटेजिक मूव ले जिसके दूर तक अच्छे नतीजे मिलें, तो इस शब्द का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये किसी की बुद्धिमत्ता की तारीफ करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। हमारा अगला शब्द है रिजिलियंट। ये शब्द सिर्फ सहन शक्ति से कहीं ज्यादा है। ये गिरने के बाद और भी मजबूती से उठ खड़े होने की काबिलियत के बारे में है। बात सिर्फ टिके रहने की नहीं, बल्कि शानदार वापसी करने की है। ये दिखाता है कि कैसे एक रेजिलिएंट इंसान सिर्फ खुद को नहीं बचाता, बल्कि पूरी टीम के लिए एक मिसाल बन जाता है। मुश्किल वक्त में उनकी हिम्मत और पॉजिटिविटी सबको जोड़े रखती है। इसलिए जब भी कोई टीम या कोई इंसान मुश्किलों से लड़कर बाहर निकले, तो रेजिलिएंट शब्द का इस्तेमाल करें। ये उनकी ताकत और बदलते हालात में ढलने की काबिलियत दोनों की तारीफ करता है। ठीक है, तो अब थोड़ा गियर बदलते हैं। हमने अंदरूनी ताकत की बात की, अब हम उन शब्दों पर फोकस करेंगे जो हमारे आइडियाज और हमारे आपसी व्यवहार को बेहतर बनाते हैं। इस सेक्शन में हम उन शब्दों को देखेंगे जो नए आइडियाज को बढ़ावा देते हैं और टीम के माहौल को और भी अच्छा बनाते हैं। और यहाँ आता है इनोवेटिव। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ नया नहीं है, इसका मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो अलग हो, बेहतर हो और जो प्रॉब्लम्स को एक बिल्कुल नए नजरिए से हल करे। और ये बात कितनी सही है। आजकल हर कंपनी ऐसे ही लोगों को ढूंढ रही है। किसी को इनोवेटिव कहना एक बहुत बड़ी तारीफ है। इसका मतलब है कि वो इंसान पुरानी सोच से आगे बढ़कर बेहतर तरीके खोजने में यकीन रखता है। तो जब कोई लीक से हटकर कोई सल्यूशन दे या कोई ऐसा आइडिया लाए जो भविष्य के बारे में सोचे, तो इनोवेटिव शब्द का इस्तेमाल करें। ये दिखाता है कि क्रिएटिविटी को कितनी अहमियत दी जा रही है। अब आते हैं एमिएबल पर। ये एक ऐसा गण है जो बहुत ज़रूरी है, पर अक्सर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। एमिएबल वो इंसान होता है जिसके साथ काम करने में मजा आए, जो मिलनसार हो और जिसका व्यवहार बहुत अच्छा हो। और यही तो इसका जादू है। एक एमिएबल इंसान टीम में एक ऐसा पॉजिटिव माहौल बनाता है जहां हर कोई बिना किसी झिझक के अपनी बात कह सकता है। इससे टीम वर्क और क्रिएटिविटी दोनों को बढ़ावा मिलता है। तो जब किसी के अच्छे व्यवहार की तारीफ करनी हो या जब एक अच्छे टीम कल्चर की बात हो रही हो, तो एमिएबल एक परफेक्ट शब्द है। और अब बारी है हमारे टूलकिट के आखिरी और शायद सबसे एक्शन ओरिएंटेड शब्द की। ये बातों से आगे बढ़कर काम करवाने के बारे में है। ये शब्द है एक्सपीडाइट। इसका सीधा सा मतलब है किसी प्रोसेस को फास्ट ट्रैक पर डालना, यानी तेज करना। ये एक ऐसा शब्द है जो तुरंत सबका ध्यान खींचता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। जल्दी करो कहने की जगह जब आप कहते हैं कि हमें इस प्रोसेस को एक्सपीडाइट करना होगा, तो ये ज्यादा प्रोफेशनल लगता है और ये भी दिखाता है कि सिचुएशन कंट्रोल में है। तो जब भी वक्त की कमी हो और तुरंत एक्शन की जरूरत हो, तो एक्सपीडाइट का इस्तेमाल करें। ये दिखाता है कि डेडलाइन और काम की क्वालिटी को लेकर कितनी गंभीरता है। तो ये रहा हमारा नया प्रोफेशनल टूलकिट। अस्ट्यूट गहरी समझ के लिए, रेजिलिएंट मुश्किलों से लड़ने के लिए, इनोवेटिव नए आइडियाज के लिए, एमिएबल अच्छे रिश्ते बनाने के लिए और एक्सपेडाइट तेजी से काम करवाने के लिए।
5 शब्द, 5 अलग-अलग तरह के प्रभाव। लेकिन देखिए, जानना ही काफी नहीं है। तो अब सवाल ये है कि इस हफ्ते किस बातचीत या ईमेल में आप इनमें से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चुनिए और इसे आजमाइए। आप खुद महसूस करेंगे कि कितना फर्क पड़ता है।